कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे ही होंगे, लेकिन एक आप भी टेंशन में आ गए होंगे कि ये बाल कहाँ चला गया। तो एक ऐसी बात है, दुखद घटना है जो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। हमारी फुआ श्री गुजर गई हैं। आज 4 दिन लगभग हुआ है और वहाँ पे एक ऐसा सिचुएशन जो हमें आपसे शेयर करना जरूरी है और शायद आपको भी समझना पड़ेगा इस बात को। ज्यादातर देखता हूँ जगह जगह पे लोग पंडित को गाली देते रहते हैं। क्यों गाली देते हो, ऐसा मैं पूछता रहता हूँ लोगों से। ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारे ग्रंथ में तो ऐसा नहीं है। लेकिन अभी ऐसा हुआ है कि पंडित की जरूरी तब अपने को महसूस होती है, उस समय कमी महसूस होती है जब हमें वैसे ही कुछ ऐसा काम हो जाता है। जैसे अब उस दिन मेरी फुआ श्री गुजर गई, तो वहां पे एक भी पंडित, जब घर से आदमी निकलता है, किसी का अर्थी निकलता है, तो वहां कुछ ऐसे कुछ मंत्र वगैरह का सिस्टम होता है। एक भी पंडित उस दिन नहीं मिला। जिनको भी फोन किया गया सबने ये बोला कि नवरात्रा है, मैं माता का पाठ कर रहा हूं, मैं कैसे आ सकता हूं। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आपके घर में ऐसा हो जाता तो क्या आप माता का पाठ करते रहते। और माता के पाठ में कहां लिखा है कि हम अंतिम यात्रा में लोगों को दुविधा डालेंगे। उसमें तो सुविधा डालना है, दुविधा नहीं। आप ऐसे समझते हो कि आपकी वजह से अगर कोई शुद्ध नहीं हो पाया तो माता खुश हो जाएंगी, ये आपको समझना है। और शायद इसी की वजह से लोग पंडित को गाली देते हैं। लेकिन ये गाली गलौज वाली बात तो होना नहीं चाहिए, तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इस बात को ध्यान रखना है कि आपके समाज के ही लोग हैं और आप इसीलिए हो, और आप अपनी जिम्मेदारी से जब पीछे हट जाओगे तो कैसे होगा। जब मैं बच्चा था तो गांव में बोला जाता था कि किसी को सांप काट लिया तो भगत होता है उसको झाड़ने फूकने वाला। तो जब वो झाड़ने फूकने के लिए उनको बोला जाता था कि आप जाइए, उनको बोलिए, और जब वो बहाना बनाता था कि मैं नहीं झाड़ूंगा फूकूंगा, या कुछ ऐसा बहाना बनाया था, वो नहीं है, नहीं सुना, ऐसा करके, तो वैसा सिचुएशन पे हमने 3 ऐसा केस देखा है कि सामने वाले का सांप का बिख उतर जाता था और वो भगत को अपने आप चढ़ जाता था। यानी ये बच गया, उसको अपने आप चढ़ गया। ये मेरी आंखों देखी घटना है और मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि अगर आपकी वजह से किसी का ऐसा हुआ है तो वो शुद्ध हुआ या नहीं हुआ वो तो मैं नहीं जानता हूं, इस पाप के भागी आप हैं। और देखने वाले सब ये तो समझ जाइए कि जब ये घटना मेरे साथ हो सकता है, मैं 24 घंटा आपके लिए तत्पर रहता हूं, और ये घटना जब मेरे साथ हो सकता है तो और आम लोगों के साथ क्या होता होगा। तो इसलिए इसके ऊपर मैं एक मीटिंग बैठाने वाला हूं। कुछ हमारे साथ जो जुड़े लोग हैं, पंडित लोग, उन लोगों को बुला के मीटिंग बैठाने वाला हूं। इसका एक अलग सिस्टम क्रिएट करने वाला हूं कि जो मेरे साथ हुआ है ऐसा किसी के साथ ना हो। लास्ट समय मेरी फुआ का अर्थी जब उठा है तो वहां पे कोई पंडित मंत्र पढ़ने वाला नहीं था। ये तो ऊपर वाले की करिश्मा देखिए या कुछ देखिए, जैसे स्मशान घाट तक लाश पहुंचता है वहां एक पंडित अपने आप दिखाई देता है। और जब मैं उनसे राय विचार लेता हूं तो बोलते हैं आप टेंशन मत लीजिए, आप यहां रखिए, इसको घर समझिए, मैं यहां पूरा सिस्टम करवाता हूं, फिर यहां से लेकर के आप जाइए। और उन्होंने पूरा सिस्टम वहां पे क्लियर करवाया। तो इसीलिए मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि जब ये घटना हमारे साथ हुआ है तो बहुत से लोगों के साथ, मैं तो बोल भी रहा हूं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो बोल नहीं पाते हैं या वो अपनी अंदर की बात अंदर ही रख लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बस अब इसके ऊपर मैं सीधा सीधा ये बोल रहा हूं, लास्ट मीटिंग में मीटिंग बैठा रहा हूं, और इस मीटिंग में सब जितने भी हमारे साथ जुड़े पंडित लोग हैं RMSS के, मैं उनको बुला के मीटिंग ले रहा हूं कि ऐसे सिस्टम को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, और इसे भी कंट्रोल करना पड़ेगा। ये हमें ही सोचना है। वो होगा, हमारा काम तो हो गया, ऐसा नहीं होता है। हमें ही सोचना है और हम सोचेंगे। बस इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।